एवरीवन, आज हम ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ठीक है, इसमें 2 सालों की बिक्री और लाभ की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जानकारी दी हुई है। इसके आधार पर हमको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट एंड डिजायर्ड सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, आप बुक में भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे थोड़ा लिख देती हूँ। ओके, 2 साल का 2012 और 2013 की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख एंड प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000। 13 का सेल्स दिया हुआ है 1,50,000 एंड प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000। जब हमारे पास में सेल्स ओनली और प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में हम चेंज इन सेल्स एंड चेंज इन प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं पीवी रेशो फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पर पीवी रेशो। ठीक है, क्लियर। पीवी रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम चेंज इन सेल्स एंड चेंज इन प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे ऊपर पहले लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स इंटू 100। सभी को पता है परसेंटेज निकालेंगे हम, इंटू 100 करेंगे। चेंज कितना है, प्रॉफिट में चेंज कितना हो रहा है? सो प्रॉफिट में चेंज हो रहा है 10,000 का, मतलब 12 में प्रॉफिट था 10,000, 13 में प्रॉफिट हो गया 10,000। प्लस में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी सेल्स इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रहा है। कितने का चेंज हो रहा है? तो यहाँ पे चेंज हो रहा है 50,000 का। क्लियर, ओके। तो इनके बेसिस पे हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। चेंज इन प्रॉफिट हो रहा है 10,000, चेंज इन सेल्स हो रहा है 50,000 इंटू 100। सो हमारा रेशो आ जाएगा पीवी रेशो 20%। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा पीवी रेशो आ चुका है 20%। अब पीवी रेशो के बेसिस पे हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, क्लियर, सभी को दिखाई दे रहा है बराबर। फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट हम क्या करेंगे कि किसी भी ईयर्स की सेल्स यूज ले लेंगे, और जिस ईयर का हम सेल्स ले रहे हैं उसी ईयर का हम प्रॉफिट भी लेंगे। क्लियर, सो सेल्स इंटू पीवी रेशो अपॉन में 100 करेंगे। ओके, एंड माइनस प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर। सेल्स हमारा अगर हम 2012 का ले रहे तो 2012 का ही प्रॉफिट भी लेंगे। यहाँ पे 12 का हमने सेल्स लिया है इंटू 1 लाख इंटू पीवी रेशो है हमारा 20% अपॉन में 100 माइनस करेंगे हम प्रॉफिट हमारा कितना है 10,000 है। सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे हम 10,000। सो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 10,000। ओके, सो यहाँ पे मिल गई थी फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000। क्लियर एवरीवन? ओके, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा है वेरिएबल कॉस्ट। तो हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इजीली निकल जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं हम। ठीक है, क्लियर, ओके। वेरिएबल कॉस्ट का हम यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस करते हैं सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ठीक है, अपॉन में 100 कर देंगे। क्लियर, अब 2012 का निकालना है, तो सेल्स में हम 2012 की लेंगे माइनस 1 लाख इंटू पीवी रेशियो 20%। ठीक है, ओके। 1 लाख में से हम 1 लाख का 20% माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 80,000। सेम इसी तरीके से हम 2013 का भी आप निकाल लोगे। ओके, क्लियर। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए कहा है, कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा है कि what will be profit if sales is 1,20,000। ठीक है, what will be profit if sales is 1,20,000। 1,20,000 इस अगर सेल्स 1,20,000 है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? ओके, क्लियर। सो हम यहाँ पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट का है सेल्स इंटू पीवी रेशो। ओके,
माइनस कर देंगे हम एफ। हमें प्रॉफिट निकालना है तो कंट्रीब्यूशन में से हम एफ को माइनस करेंगे। सेल्स हमारा कितना आ रहा है 1,20,000 है यहाँ पे दिया हुआ। पीवी रेशियो अपना 20% है, माइनस एफ सभी को पता है, अपन ने अभी जस्ट निकालते एफ हमारे पास में है 10,000, सो माइनस करेंगे हम 10,000। क्लियर? ओके, 1,20,000% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24,000 कैलकुलेट करने पर, माइनस करेंगे 10,000, सो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 14,000। ये आ गया। अगर सेल्स 1,20,000 है तो प्रॉफिट तक कितना आना होगा 14,000। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कहा है 40,000 रुपीज़ का लाभ कमाने के लिए हमें कितना सेल्स करना चाहिए। डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है कितना 40,000, तो 40,000 के लिए सेल्स कितना होगा, यहाँ पे हमें लिख देते शॉर्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट 40,000। क्लियर? अब 40,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें सेल्स कितना करना चाहिए, तो हमें यहाँ पे अब सेल्स निकालनी है। ठीक है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट फिर इसके बाद में अपन में लेंगे हम पीवी रेशियो इनटू 100। ठीक है, डिजायर्ड सेल्स है हमारा, सॉरी डिजायर्ड प्रॉफिट है 40,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000। ठीक है, इंटू 100। पीवी रेशियो है हमारा 20%। क्लियर? सो 10 और 40 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20। 0 से 0 कट करेंगे, 2 से हम इसको 10 को कट करेंगे 5 और 5 5 कितना होगा हमारा 250, मतलब 2,50,000 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा आंसर डिजायर्ड सेल्स के लिए। डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करने के हमारा सेल्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 2,50,000। क्लियर? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। पिछले लास्ट ईयर में कुछ सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, रिपीटेड हुआ है, इसीलिए आपको आज ये क्वेश्चन समझाया मैंने। ठीक है, और कुछ डाउट हो आपको पूछना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है? क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय।